श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार सियरम पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सौरभू सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोलिए उमापति महादेव की जय। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए कृष्ण बल्लेव की जय। बोलिए गजानन जी महाराज की जय। बोलिए सरस्वती मैया की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए बालाजी महाराज की जय। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बंधुओं जय जय सिया राम जय बालाजी। बंधुओं श्री बालाजी मंदिर ओडल पर पिछले लगभग 6 महीनों से रामायण पाठ अनुष्ठान प्रतिदिन भारत राष्ट्रीय समस्त विश्व में शांति हेतु श्री बालाजी मंदिर ओडल पर प्रतिदिन किया जा रहा है। बंधुओं आपने कल रामायण पाठ में श्रवण किया था कि रावण अपने राज दरबार में बैठा हुआ है और मंत्रियों से कहता है कि सभी बानर भालू वह राम समुद्र किनारे आ चुके हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो सभी मंत्री सचिव रावण के कहते हैं कि महाराज उनकी औकात ही क्या है, नर और बानर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हमसे तो देवता भी डरते हैं। जब देवता ही युद्ध में हमारे सामने नहीं टिक सकते, इंद्र नहीं टिक सकता, तो फिर मनुष्य और बानर भालुओं की तो औकात ही क्या है। इतने ही समय में उस स्थान पर विभीषण आता है, अपने भाई के चरणों में प्रणाम करता है। बंधुओं आप सभी इसी तरह के श्री बालाजी मंदिर ओडल के धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ा रहना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, हनुमान कथा, सत्संग, कीर्तन, जागरण आदि धार्मिक आयोजनों के लिए या किसी भी प्रकार के कष्ट के निवारण हेतु उपाय जानने के लिए या श्री बालाजी महाराज के चरणों में अपनी अर्जी, दरखास्त, विनती लगाने के लिए आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9034664437 पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो आइए रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे कि विभीषण किस प्रकार रावण को समझाता है। मुनि पुलिस तेने जैसे सन कहीं पटाई ये बात हो रामा, तोरत सो में प्रभु सन कहीं पाई सुअवेशरुताते हो रामा। मुनि पुलिस जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहलवा भेजी है, हे तात सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही यह बात प्रभु आपसे कह दी कि सीता जी को, प्रभु राम को वापस कर दीजिए। माल्यवंत अति सच विषयाना
तासु बचन सुन अति सुख पामाना। तात अनुज तव नीति विभूषण सौ और धारहूँ जो कहते विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण नीति को विभीषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिप उत्कर्ष कहते सट दो दूर न करऊं या एहि कहूं। माल्यवंत गिर गेहूं बहोरी कही विभीषण पुन कर जोरी। रावण ने कहा, यह दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो। तब माल्यवान तो घर लौट गया। विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सबके और रही नात पुराण निगम अस कही। जहाँ सुमति ते संपत्ति नाना जहाँ कुमति ते विपित निधाना। हे नाथ, प्राण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि, कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में होती हैं। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है। जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम विपत दुख देने वाले होते हैं। तब और कुमत बसी विपरीता हित अनहित मानव रिपुस प्रीता। काले रात निश्चर कुल कैरी तहीं सीता पर प्रीत घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवसी है, इसी से आप हित को अहित शत्रु को मित्र मान रहे हैं। और जो राक्षस कुल के लिए रात्रि के समान हैं, उन सीता जी पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गई मांगऊ राकऊ मोर दोलारे हो रामा। सीता देहूँ राम कहूँ आयत न होई तुम्हारे हो रामा। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझे बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी की सीता जी दे दीजिए जिसमें आपका अहित ना हो। बौद्ध पुराण श्रुत सम्मत बानी कहीं विभीषण नीत बहकानी। सुनते दसानन उठा रिसाई खले तो ही निकट मेरे त्यू अब आई। विभीषण ने पंडितों पुराणों वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा, बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जिया से सदा सट मोर जियावा रिपु कर पच मूड तोई भावा। कैसी ने खल अस
को जग माही, भोजे भले जाही जीता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरी जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़ पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दोस्तों, बता न जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। बम पोरे बस तप सिंह पर प्रीति, सट मेलों जाइते नहीं काऊ नीति। अस कहीं कीने सी चरण प्रहारा, अनुज गए पद बारही बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख उन्हीं से जा मिल, उन्हीं को नीति बतला। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा शांति कहीं यही बढ़ाई, मंद करते जो करही भलाई। तुम्हें पितु सरस बलहि मोई मारा, राम भजे नाते तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा संत की यह बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई करते हैं। विभीषण ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी का भजन करने में ही है। सच्चे वैसांग ले नब पते गए हूँ, सवा ही सुनाई कहते अस वह हूँ। इतना कहकर विभीषण जी अपने मंत्रियों के साथ लेकर आकाश मार्ग में गए। सबको सुनाकर वह ऐसा कहने लगे, राम सत्य संकल्प प्रभु सावा, काले बस तोरी हो रामा। मैं रघुवीर शरणे अवे जाऊं, देहु जन खोरी हो रामा। श्री राम जी सत्य संकल्प एक सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रामन, तुम्हारी सभा काल की वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर जी की शरण जाता हूं, मुझे दोष न देना। असे कहीं चला विभीषणो जय वही, आयु ने भई सब तब ही। साधु अवज्ञा तोरत भवानी, कर कल्याण अकेले के हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। राम ने जब ही विभीषण त्यागा, भयं विभव बिनु तब ही अभागा। चलऊं हरष रघुनायक पाई, करते मनोरथ भऊ मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले गए। देखूं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जय पद परस तरी ऋषि नारी,
दंडक कानन पावनकारी। वह सोचते जाते थे मैं जाकर भगवान के कोमल लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों को स्पर्श करूंगा, उनका दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले। जिन चरण कमलों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जय पद जनक सुता और लाए, कपट को रंग संग धर दाए। हरे और सर सरोज पद जही, आओ भाग्य में देखूं तही। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अयो भाग्य है कि उनको आज मैं देखूंगा। जिन पायन के पाद को नाही भरत रहे, मन लाई हो रामा। ते पद आज बिलोक इन नैनन अवेजाई हो रामा। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उनके चरण कमलों को अभी जाकर अपने इन नेत्रों से देखूंगा। अहि बेदे करत सप्रेम विचारा, आयऊं सपद सिंधु अहि पारा। कपि ने विभूषण आवत देखा, जाना कोई रिपुदूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। बानरों ने विभूषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राखि कपि सिपाही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सो गरीब सुनाऊं रघुराई, आव मिलन दसानन भाई। उन्हें पैरे पर ठहराकर वह सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रामन का भाई आपसे मिलने आया है। कै प्रभु सुका भोजहि कहा, कहि कपि से सुनऊं नर नाहा। जान न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज, सुनिए, राक्षसों को माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाले छली न जाने किस कारण आया है। भेद हमारे लेने सट आवा, राखहि बांध मोहि अस भावा। सका नीते तुमनी के बेचारी, मम पन शरणागत व्यहारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांधे रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा परंतु है शरणागत के भय को हर लेना। सुन प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत वचन भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी
हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूँ तह तजहि निज अनहित हनुमान हो रामा। तह नर पावर पाप में ते नाही बिलोकत हानि हो रामा। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर शूद्र हैं, ताप में हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। जय जय सिया राम, जय जय बालाजी। बोलिए उमापति महादेव की जय। बंधुओं, आप सभी श्री बालाजी मंदिर ओडल के ऐसे ही दिव्य अनुष्ठानों से जुड़ा रहना चाहते हैं तो आप सभी हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, हनुमान कथा, सत्संग, कीर्तन आदि धार्मिक आयोजनों के लिए या किसी भी प्रकार की समस्या कष्ट निवारण हेतु उपाय जानने के लिए या फिर श्री बालाजी दरबार में अपनी हाजिरी लगाने के लिए आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034664437, मोबाइल नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। बंधु, रामायण पाठ हमें प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। रामायण पाठ प्रतिदिन श्रवण करने से हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है और अंत में प्रभु राघवेंद्र जी के चरणों की अखंड भक्ति हमें प्राप्त होती है। आइए 2 मिनट हरि कीर्तन करते हुए समस्त विश्व में सभी जीव सुखी रहें, इसी कामना से हरि कीर्तन करते हुए वाणी को आज इसी स्थान पर विराम देंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय रघुनंदन जय सिया राम, जय 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 हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।